प्यारे दोस्तों, स्टडी विथ मी एग्जाम रिकल सीरीज में आप सभी को स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो RUHS 2021 में करवाया था। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में नर्सिंग से जुड़े सारे छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं RUHS एंट्रेंस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, पूरा पेपर लेके आया हूँ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021 का पूरा डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। 120 क्वेश्चन जो हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए अपकमिंग एग्जाम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है आप लोग को पूरा हेल्पफुल होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था RUHS का, द मूवेबल बोन इन द स्कल। स्कल में मूवेबल बोन कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया गया था, बट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैंडेबल। देन क्वेश्चन नंबर 2 में था टेम्पररी टीथ बिगिन टू इरप्ट एट द एज ऑफ। कौन सी एज में टेम्पररी टीथ उखड़ जाता है, मतलब निकल जाता है? ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा 6 मंथ में इरप्ट हो जाता है टेम्पररी टीथ। देन क्वेश्चन नंबर 3 में है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज सेरेब्रम। देन क्वेश्चन नंबर 4 में है द फर्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन इज। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, चारों ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा अनाफेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था द बॉडी पावर टू रेजिस्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज इम्यूनिटी। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में था एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन सीक्रेट्स करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 में है द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन कॉल्ड ए वॉइस बॉक्स। इनमें से ऑप्शन दिया गया है फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रैकिया एंड नॉन ऑफ दिच था। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा लेरिंग्स इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन कॉल्ड ए वॉइस बॉक्स, दैट इज लेरिंग्स। देन क्वेश्चन नंबर 8 में था प्रोटीन्स दैट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ऑप्शन दिया गया था 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा एंजाइम, प्रोटीन्स दैट एक्ट एज कैटलिस्ट एंजाइम। देन क्वेश्चन नंबर 9 में था साइटोलॉजी रेफर्स टू ए ब्रांच ऑफ। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स। देन क्वेश्चन नंबर 10 में है फंक्शन ऑफ CSF इच। इनमें से फंक्शन क्या होगा CSF का? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज प्रोवाइड ए फ्लूइड कसन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। देन क्वेश्चन नंबर 11 में था माइक्रोबायोलॉजी इच। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन क्वेश्चन नंबर 12 में था ब्रांच ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आर। इनमें से दिया गया है ऑप्शन बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी एंड ऑल ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ देम होगा। ब्रांचेस ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आर बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, ऑल ऑफ देम होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इच। इनमें से ऑप्शन दिया गया है टू डायग्नोज द डिजीज, टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, टू हेल्प इन ट्रीटिंग डिजीज। लास्ट में दिया है ऑल द एबोव। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल द एबोव। देन क्वेश्चन नंबर 14 बाय स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्स कैन। इनमें से ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? एंड ऑल्सो स्टडी ऑफ एनाफाइलैक्सिस है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 होगा बाय स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 15 में है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए बैक्टीरिया होगा, वायरसेस होगा, फंजाई होगा, पैरासाइट्स होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टाइप्स है। देन क्वेश्चन नंबर 16 में है प्यारे दोस्तों स्टेट ऑफ
uneasiness arising out of anticipation of danger each term age। सो चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज एंजाइटी। सो स्टेट ऑफ अनइजीनेस अराइजिंग आउट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर इज टर्म एज एंजाइटी। जो चिंता होता है वही होगा। खतरे का आशंका से उत्पन्न बचने की स्थिति की कहा जाता है चिंता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निशन रेफर्स टू। सो चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द मेंटल इवेंट्स दैट टेक प्लेस व्हाइल ईच पर्सन बिहेविंग। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे लर्निंग ईच। सो इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में एनी टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, देन ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मेंटेन, देन दिया है एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस, एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरेशन। सो चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज एनी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस इज नोन एज लर्निंग। देन क्वेश्चन नंबर 19 मेमोरी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। सो इनमें से चारों ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज एन एक्टिव सिस्टम दैट एनकोड स्टोर्स एंड रिलेटिव्स इंफॉर्मेशन। देन क्वेश्चन नंबर 20 फैमिली ईच एन। सो इनमें से ऑप्शन दिया गया है फैमिली ईच एन, आर्ट ऑफ लिविंग और एफर्ट्स फॉर द सेफ फैमिली, और ऑप्शन सी में दिया है आर्ट ऑफ लिविंग प्लस एफर्ट्स फॉर द सेफ फैमिली, एंड डी में दिया है नन ऑफ दीज। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर्ट ऑफ फैमिली ईच एंड आर्ट ऑफ लिविंग प्लस एफर्ट्स फॉर द सेफ फैमिली। देन क्वेश्चन नंबर 21 सोशल ग्रुप्स ईच। सो इनमें से ऑप्शन दिया है डेलिबरेट, पर्पसिव, देन एक्सप्लोरेशन, देन एक्सेप्ट सी ऑल आर। सो सी को छोड़ के सब होगा क्या बोल के क्वेश्चन पूछा है सोशल ग्रुप ईच। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी को छोड़ के बाकी सोशल ग्रुप ईच डेलिबरेट होगा, पर्पसिव होगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 22 ड्यूरिंग सोशलाइजेशन सोशल कंट्रोल विल बी। सो ऑप्शन ए में दिया है ऑपरेटिंग, ऑप्शन बी में दिया है कंट्रोल इंडिविजुअल टेंशन क्रिएटिव, देन डी में दिया है फैमिली नॉर्म। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। सो ड्यूरिंग सोशलाइजेशन सोशल कंट्रोल विल बी ऑपरेटिंग, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 23 इल्यूजन ईच ए। देखिए ऑप्शन ए में दिया है फॉल्स परसेप्शन, देन बी में दिया है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, सी में दिया है इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, डी में दिया है सेंसरी डिस्टोरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? बी, दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। सो इल्यूजन इज ए मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। देन क्वेश्चन नंबर 24 फियर ऑफ हाइट इज टर्म एज। सो ऑप्शन में है अल्गोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, अक्रोफोबिया, देन गैमोफोबिया। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फियर ऑफ हाइट्स इज टर्म एज अक्रोफोबिया। Then question number 25 pathological repetition by imitation of the behavior of another person is term as। सो ऑप्शन दिया है चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? डी, दैट इज इकोप्रैक्सिया। सो पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन इज टर्म एज इकोप्रैक्सिया। देन क्वेश्चन नंबर 26 ग्रैंडियोस डेलूजन ऑकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉर्डर। सो इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा मैनिक डिजॉर्डर। देन क्वेश्चन नंबर 27 मेथड यूज टू गिव हालोपेरिडल इंजेक्शन। सो इनमें से दिया है देखिए चार ऑप्शन दिया है जेड ट्रैक, एम ट्रैक, एन ट्रैक, डब्ल्यू ट्रैक। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? जेड ट्रैक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मेथड यूज टू गिव हालोपेरिडल इंजेक्शन गिवन बाय जेड ट्रैक टेक्निक। Then question number 28 client sleep between conversion describe age। सो ऑप्शन ए में दिया है स्लीप एपनिया, बी में दिया है नार्कोलेप्सी, देन सी में दिया है सोमनाविलिज्म, देन डी में दिया है इंसोम्निया। सो करेक्ट ऑप्शन होगा नार्कोलेप्सी, करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लाइंट स्लीप बिटवीन कन्वर्सन describe एज नार्कोलेप्सी। देन क्वेश्चन नंबर 29 ए पेशेंट शोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज ऑफ लिथियम। सो इनमें से ऑप्शन दिया है चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? सो इनमें दिया है देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पॉलीयूरिया एंड ड्रिंकिंग वाटर, देन बी में दिया है वेट लॉस, देन सी में दिया है
ल्यूकोसाइटोपेनिया, एंड डी में दिया है हाइपोरिफ्लेक्सिया। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ए पेशेंट शोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ओवरडोज। सो कौन सी सिम्टम्स आएंगे ओवरडोज ऑफ लिथियम होने से, लिथियम का ओवरडोज होने से कौन सा सिम्टम्स आएंगे। इनमें से 4 सिम्टम्स दिया गया है। चारों सिम्टम्स में कौन सा सिम्टम्स आता है ओवरडोज ऑफ लिथियम होने से। तो प्यारे दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज पॉलीयूरिया होगा, एंड ड्रिंकिंग वाटर होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए पेशेंट शोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज ऑफ लिथियम। सो पॉलीयूरिया होगा एंड ड्रिंकिंग वाटर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, शेड्यूल एक्टिविटी थेरापी यूज्ड फॉर द पेशेंट विथ। तो 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन में दिया गया है अलग अलग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डिप्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 31, नर्सिंग एक्शन टू रिड्यूस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन ए न्यू नेट इज। सो 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए फर्स्ट में दिया है गिव आईवी फ्लूइड्स, देन बी में दिया है यूज वार्मर, देन सी में दिया है नो नीड, एंड डी में दिया है एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गिव आईवी फ्लूइड। नर्सिंग एक्शन टू रिड्यूस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज इन ए न्यू नेट इज गिव आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड दे के उसको रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है, फॉर नर्सिंग एक्शन किया, नर्सिंग एक्शन फॉर ए न्यू नेट इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। एंड क्वेश्चन नंबर 32, बिफोर गिव द आरटी फीडिंग टू ए चाइल्ड नर्स चेक द प्लेसमेंट टू ट्यूब फॉर। सो चेक करना होगा आप लोग को। सो क्यों चेक किया जाता है पता है आप लोग को, क्योंकि कभी कभी राइल्स ट्यूब निकल जाता है, दूसरे जगह में डिस्प्लेस हो जाता है, तो चेक करके आप लोग को देना होगा। सो एवरी टाइम बिफोर फीड दिया है फर्स्ट ऑप्शन, देन बी में दिया है 1 टाइम इन ए डे, देन आफ्टर फीड देन 3 टाइम्स इन ए डे। तो ईच एंड एवरी फीड में आप लोग को चेक करना होता है, आप लोग को भी पता होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बिफोर गिव द आरटी फीडिंग टू ए चाइल्ड नर्स चेक द रिप्लेसमेंट टू ट्यूब फॉर एवरी टाइम बिफोर फीड, अदरवाइज पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा और दूसरे जगह में लंग्स में चला जाएगा, क्योंकि निकल के आ जाता है, कभी कभी लंग्स में चला जाएगा आप लोग फीडिंग देते देते। इसीलिए आप लोग को चेक करना होता है एवरी फीड में। स्टोमक में होगा तो स्टोमक का कंटेंट निकल के आएगा, तो परफेक्टली आप लोग फीडिंग दे पाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 33, प्रोसेस ऑफ सक्शन ऑफ द बेबी। इनमें से ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में फर्स्ट माउथ, देन नोज, देन दिया है बी में दिया है नोज देन माउथ, देन सी में दिया है ओनली नोज ओनली माउथ। सो फर्स्ट जो ए में है वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट माउथ देन नोज। तो सक्शन का जो बेबी का सक्शन करना पड़ता है, हर एक पेशेंट का सक्शन होता है, जैसे फर्स्ट माउथ देन नोज, एम एन जो अल्फ़ाबेटिकली होता है, एम फॉर माउथ देन एन फॉर नोज, एम एन वाला याद करके रखिएगा। सक्शन का प्रोसेस यही होता है, एम एन। देन क्वेश्चन नंबर 34, द कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन न्यूनेट्स इज। सो इनमें से ऑप्शन दिया है इमेच्योर किडनी, इमेच्योर लंग्स, देन इमेच्योर लीवर दिया है, देन ऑल ऑफ द एबोव दिया है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबोव होगा। द कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन न्यूनेट इज इमेच्योर किडनी, इमेच्योर लंग्स, इमेच्योर लीवर होने से, ये सब होने से हाइपोग्लाइसीमिया होता है न्यूनेट में। सो ऑल ऑफ द एबोव होगा करेक्ट ऑप्शन। Number 35, during a convulsion in a child, the primary responsibility of a nurse is। So इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, start O2, call physician, then C में दिया है put spatula, then D में दिया है restraint। So correct option होगा C is the correct option, put spatula। So during a convulsion in a child, the primary responsibility of a nurse is put spatula। Then question number 36, what is the suitable time for toilet training among children। So इनमें से एज दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1 ईयर, सेकेंड में दिया है 6 मंथ, सी में दिया है 36 ईयर, एंड डी में दिया है 18 मंथ्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज 18 मंथ्स। सो द सुइटेबल टाइम फॉर द टॉयलेट ट्रेनिंग among चिल्ड्रन इज 18 मंथ्स। Then question number 37, if a child is not breathing, the first nursing action should be। So इनमें से correct option होगा B, that is clear the ear। Then question number 38, hormone responsible for milk ejection
इनमें से देखिए दिया है ऑप्शन ए में ऑक्सीटोसिन, देन बी में दिया है प्रोलैक्टिन, सी में दिया है एडीएच, देन डी में दिया है इंसुलिन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 39, पोजीशन गिवन टू मदर फॉर सिजेरियन सेक्शन। सो इनमें से ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुपाइन पोजीशन विथ पिलो अंडर हिप, देन बी में दिया है सेमी फाउलर पोजीशन, सी में दिया है प्रोन पोजीशन एंड डी में दिया है लेटरल पोजीशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज सुपाइन पोजीशन विथ पिलो अंडर हिप। सो पोजीशन गिवन टू मदर फॉर सिजेरियन सेक्शन, इट इज सुपाइन पोजीशन विथ पिलो अंडर हिप। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 40 में था, क्वेश्चन नंबर 40 में था ICDS प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय। सो इनमें से दिया है ऑप्शन 4 ऑप्शन से सी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। देन क्वेश्चन नंबर 41, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज। सो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है FSH, टेस्टोस्टेरन, प्रोजेस्टेरन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। Then question number 42, the sign indicating placenta previa in a pregnant woman is। So ऑप्शन ए में दिया है पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग, बी में दिया है डॉल लो बैक पेन, देन सी में दिया है यूटेराइन टेटानी, देन डी में दिया है एपिगैस्ट्रिक पेन। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग, द साइन इंडिकेटिंग प्लासेंटा प्रीविया इन ए प्रेग्नेंट वुमेन। सो व्हाट इज द साइन इंडिकेटिंग इन प्लासेंटा प्रीविया, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को करेक्ट ऑप्शन करना है पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग। नंबर 43 में दिया है व्हिच ट्यूब इज क्लैम्प्ड ड्यूरिंग वैसेक्टोमी। सो ऑप्शन ए में है इजैकुलेटरी डक्ट, बी में दिया है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सी में दिया है वास डेफरेंस, देन डी में दिया है सेमिनल वेसिकल। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? सो करेक्ट ऑप्शन होगा वास डेफरेंस। सो वासेक्टोमी में क्या होता है, वास डेफरेंस को क्लैम्प किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 44, प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ हार्मोन नेम। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा HCG। देन क्वेश्चन नंबर 45, ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए फर्स्ट में दिया है बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, देन ऑप्शन बी में दिया है बाय डिस्ट्रॉइंग स्पेरम, देन सी में दिया है बाय डिस्ट्रॉइंग जाइगोट, देन डी में दिया है ऑल ऑफ द एबोव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 46, इन व्हिच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? देखिए फर्स्ट में दिया है इन्फेंडिबुलम, देन बी में दिया है एम्पुला, देन सी में दिया है एस्टिमस, देन डी में दिया है इंटरस्टिशियल पार्ट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज एम्पुला। देन क्वेश्चन नंबर 47, इन केस ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी द कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड विल बी। सो पोस्ट मैच्योरिटी में एमनेटिक फ्लूइड का कलर क्या रहता है? फर्स्ट में दिया है ग्रीनिश येलो, देन बी में दिया है टोबेकारोस, देन दिया है सी में गोल्डन येलो, देन डी में दिया है ब्लड स्टेन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ग्रीनिश येलो। इन केस ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी द कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड विल बी ग्रीनिश येलो। देन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाइल caring for a woman who had spontaneous abortion the nurse should assess for। सो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा हेमरेज। देन क्वेश्चन नंबर 49, सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज पेन इन लेग्स। देन क्वेश्चन नंबर 50, नॉर्मल कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, क्लियर, डार्क ब्राउन, ग्रीनिश एंड रेडिश। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 51, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द फूड कजेस। सो ऑप्शन दिया है ब्लाइंडनेस, एनीमिया, डायरिया, देन दिया है डिसेंट्री। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा बी, तो एनीमिया होगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द फूड कजेस एनीमिया। देन क्वेश्चन नंबर 52, स्कैबिज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सो करेक्ट ऑप्शन होगा मेंटेन पर्सनल हाइजीन।
देन क्वेश्चन नंबर 53 ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली हेल्थ केयर। सो इनमें से ऑप्शन दिया है आइडेंटिफाई एंड करेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम, इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। देन सी में दिया है आइडेंटिफाई एंड करेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम प्लस इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। देन डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज आइडेंटिफाई एंड करेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम एंड इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। सो ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली हेल्थ केयर। देन क्वेश्चन नंबर 54 प्रोवाइड सपोर्ट टू द फैमिली बेस्ड ऑन। सो 4 ऑप्शन दिया है, देयर नीड्स, देयर हेल्थ, देयर ईटिंग डाइट ऑफ, देन डी में दिया ऑफ जेंडर वाइज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज देयर नीड, प्रोवाइड सपोर्ट टू द फैमिली बेस्ड ऑन देयर नीड्स। देन क्वेश्चन नंबर 55 इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन फर्स्ट टू ऑल इन। सो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, देन बी में दिया है व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ 2 ईयर, देन सी में दिया है जस्ट आफ्टर द बर्थ एंड डी में दिया आफ्टर द 6 मंथ ऑफ बर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज जस्ट आफ्टर द बर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है एट 6 वीक्स विद डीपीटी, देन ओपीवी फर्स्ट डोज, ओपीवी फर्स्ट डोज, डीपीटी फर्स्ट डोज एंड द थर्ड वैक्सीन टू बी गिवन। सो 6 वीक में डीपीटी दिया जाता है, ओपीवी दिया जाता है फर्स्ट डोज, तो और एक वैक्सीन है जो थर्ड वैक्सीन है, इसमें से एक साथ दिया जाता है एट 6 वीक्स में। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए बीसीजी एंड ओपीवी 0, देन बी में दिया डीपीटी एंड ओपीवी, देन डीपीटी 1, ओपीवी 1 एंड हेपेटाइटिस बी, एंड डी में दिया है टीटी। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज डीपीटी दिया जाएगा, ओपीवी फर्स्ट डोज दिया जाएगा, देन हेपेटाइटिस, इसके साथ हेपेटाइटिस बी भी दिया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है द एम इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेव्स प्लस एडजस्ट विद द अवेलेबल टॉयज आर करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 58 ICDS स्कीम इम्पोर्टिंग हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। सो इनमें से ऑप्शन दिया गया है, सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबोव। सो रिक्वायरमेंट होगा, डिजीज होगा, डेफिशिएंसी होगा, सो इसलिए ऑल ऑफ द एबोव होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 59 वन शुड हैव टू मॉनिटर द कोल्ड चेन सिस्टम रेगुलरली ऑफ फॉर इट्स। सो फंक्शनिंग एंड सप्लाई के लिए वन शुड हैव टू मॉनिटर द कोल्ड चेन सिस्टम रेगुलरली फॉर इट्स फंक्शनिंग एंड सप्लाईज। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 60 मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, देखिए ऑप्शन दिया है एवियर्स, कॉन्फ्रेंस, टीम टीचिंग, लर्निंग एंड डिस्कशन। दो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज एवियर्स। देन क्वेश्चन नंबर 61 स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू एजुकेट पब्लिक, इंक्रीज अवेयरनेस, प्रमोट एंड रिस्टोर एंड हेल्थ, देन ऑल ऑफ देम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम। देन क्वेश्चन नंबर 62 कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में जो दिया है हेल्थ बिहेवियर फर्स्ट में है, देन लेवल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, देन सी में दिया है प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन, देन नन ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा, सो करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 63 कम्युनिकेशन इज। सो इनमें से दिया है चार ऑप्शन, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा टू वे प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर 64 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कम्युनिकेट क्लियर एंड कंसाइज मैसेज टू द पर्सन, देन ऑप्शन बी में है कम्युनिकेट हाफ मैसेज एंड हाफ सोल्यूशन ऑफ इट, देन कम्युनिकेशन नो मैसेज टू अदर, देन ऑप्शन डी में दिया है नॉन ऑफ द एबोव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज communicate clear and concise message to the person means establishment of successful communication. So option A is the correct option. Then question number 65 type of communication each. ऑप्शन ए में है by gesture, बी में है by listening, सी में है by crying, डी में है by gesture plus listening. So correct option होगा by gesture plus by listening, that is types of communication. देन क्वेश्चन नंबर 66 बैरियर इन कम्युनिकेशन आर ऑफ। सो फर्स्ट में दिया है बायोलॉजिकल, बी में दिया है फिजियोलॉजिकल, देन सी में दिया है सोशियोलॉजिकल एंड डी में है ऑल ऑफ देम। सो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ देम। देन क्वेश्चन नंबर 67 ह्यूमन रिलेशन स्किल ट्रेड्स आर। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ देम।
देन क्वेश्चन नंबर 68, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन गिविंग एनर्जी इन डाइट शुड बी। सो इनमें से दिया है परसेंटेज, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज 10 to 15% होगा। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन गिविंग एनर्जी इन डाइट शुड बी। देन क्वेश्चन नंबर 69, द अमाउंट ऑफ फैट एनर्जी इन डाइट शुड बी। कितना कितना होना चाहिए, 10 to 20% और 20 to 30% और 30 to 40% और 40 to 50%। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज 20 to 30%। देन क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फूड गाइड। सो देखिए ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, नॉलेज ऑफ RDA, देन फूड एक्सचेंज ऑफ सिस्टम, देन फूड ग्रुप्स और ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, सो ऑल ऑफ दीज होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ सीरियल एक्सचेंज लिस्ट। सो इनमें से दिया है 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन क्वेश्चन नंबर 72, द मिसमैच इन द सीरियल लिस्ट। सो इनमें से दिया है, देखिए मिसमैच सीरियल लिस्ट कौन सा होगा, वाइट फ्लोर 20 ग्राम, राइस 20 ग्राम, बेंगल ग्राम 20 ग्राम, मेज 23 ग्राम। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज बेंगल ग्राम 20 ग्राम। सो क्वेश्चन नंबर 73, ऑल आर पार्ट ऑफ फूड एक्सचेंज लिस्ट एक्सेप्ट। सो इनमें दिया है सीरियल एंड मिलेट्स, मिल्क एंड मीट, नट्स एंड ऑयल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सो नट्स एंड ऑयल होगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 74, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एपनिया, बी में दिया ऑर्थोपेनिया, सी में दिया हाइपर एपनिया, देन टैकिपनिया। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज हाइपर एपनिया। देन क्वेश्चन नंबर 75, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन क्वेश्चन नंबर 76, स्टिलेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड। सो इसमें दिया है स्टिलेशन, ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन एंड बॉइलिंग दिया है। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज ऑटोक्लेविंग। देन क्वेश्चन नंबर 77, कार्डियक बेड इज प्रिपेयर्ड फॉर हार्ट डिजीज पेशेंट टू। सो ऑप्शन ए में है रिलीफ डिस्निया, बी में है असिस्ट इन रिकवरी ऑफ पेशेंट, सी में है हेल्प इन हीलिंग एंड डी में है रिलीफ डिस्निया एंड असिस्ट इन रिकवरी ऑफ पेशेंट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, so D is the correct option, relief dyspnea and assist recovery of patient for cardiac bed preparation for heart disease patient. Then question number 78, routes of administration of medication is accept. So accept बोला है, accept क्वेश्चन बहुत आते हैं पोस्ट बेसिक BSc एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए ऑप्शन दिया है ओरल, थ्रू टोंग, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज थ्रू टोंग। Then next question, mental health also state like dash except। so option A में है physical health, B में है personal worth, C में है good social relationship and D में है job description। so correct option होगा job description। नंबर 80, solution used for siege bath is। so option A में है boric acid 1 ग्राम in paint, then usual solution, then C में है boric acid 1 ग्राम in paint plus usual solution and D में है none of the above। so correct option होगा C, that is boric acid 1 ग्राम in paint plus usual solution। then question number 81, discourage intake of foods and fluids high in caffeine are। so 4 ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट में जो है चॉकलेट, कॉफ़ी, टी, देन कोलास, थम्स अप, विनेगर, देन सी में है अल्कोहल, कार्बोनिक, बियर, देन डी में है साइट्रिक जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर, शुगर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज चॉकलेट, कॉफ़ी एंड टी। सो डिस्करेज इंटेक्स ऑफ फूड्स एंड फ्लूइड्स हाई इन कैफीन आर, इनमें से कैफीन ज़्यादा रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 82, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स इज। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज रेट, रिदम एंड वॉल्यूम एंड टेंशन रहता है। पल्स का कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये रेट भी होता है, उसका रहता है, रिदम रहता है, वॉल्यूम रहता है एंड टेंशन भी रहता है पल्स में। देन क्वेश्चन नंबर 83, गुड वेंटिलेशन मीन्स। सो इनमें से ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, क्रश वेंटिलेशन, डार्क रूम, आइसोलेटेड रूम, नॉन ऑफ दीज।
सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्रश वेंटिलेशन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 84, इनड्वेलिंग कैथेटर इज फॉर। सो देखिए ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन, क्रिटिकली इल पेशेंट, अंडरगोन सर्जिकल प्रोसीड्योर, देन क्रिटिकली इल पेशेंट, अंडरगोन सर्जिकल प्रोसीड्योर, डी में है मैनेज इनकंटिनेंस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्रिटिकली इल पेशेंट प्लस अंडरगोन सर्जिकल प्रोसीड्योर। देन क्वेश्चन नंबर 85, कॉन्स्टिपेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सो इनमें से दिया गया है ऑप्शन हाई फैट डाइट, हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। तो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए आपको तो पता है फाइबर डाइट ही देना पड़ता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 86, डिफिकल्ट स्वॉलिंग इज कॉल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज डिस्फेजिया। डिफिकल्टीज इन स्वेलिंग इज कॉल्ड डिस्फेजिया। सो ऑप्शन बी इज द correct answer. Then question number 87, the famous German surgeon Esmarch has conceived the idea of first aid. So इनमें से दिया है 1822, 1822, then 1823 to 1908, 1909 to 1910, 1911 to 1920. So correct option होगा B, that is 1830, 1823 to 1908. So B option is the correct answer. Then question number 88, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन, कौन से साल में हुआ था रेड क्रॉस सोसाइटी का एस्टैब्लिश्ड। सो ऑप्शन दिया है 1920, 1922, 1925, 1930। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1920 में हुआ था एस्टैब्लिश रेड क्रॉस सोसाइटी का। देन क्वेश्चन नंबर 89, फर्स्ट एड इज द केयर गिवन टू सिक और इंज्योर्ड पर्सन एट। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, immediate and temporary care, late care to be given, neglect the patient until the resource, then no need to care given to patient. So option A is the correct option. So immediate and temporary care for given to sick or injured person. So first aid क्या होता है, first aid is the care given to sick or injured person at immediate or temporary care. And question number 90, first aid is based on the basic knowledge of life saving skill aimed are. So 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा एवरी एबो पॉइंट इज करेक्ट। सो टू सेव लाइफ, टू रिलीव पेन, टू एवॉइड फर्दर इंजुरी, ये सब होगा करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 91, द कॉमन सेंस एंड सिंपल रूल्स ऑफ इफेक्टिव फर्स्ट एड आर। फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में जो ऑप्शन ए में है बी कूल एंड काम, बी ऑप्शन बी में है बी मेथ ऑडिकली, देन सी में है बी कूल एंड काम प्लस बी मीट ऑडिकली, एंड डी में है साउट फॉर हेल्प। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज बी कूल एंड काम प्लस बी मेथ ऑडिकली। देन क्वेश्चन नंबर 92, द 3 कंडीशन कॉल फॉर इमीडिएट फर्स्ट एड टू सेव लाइव्स आर एक्सेप्ट। सो ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, प्रिवेंट शॉक, देन हैंडलिंग द कैजुअलिटी क्लम्सीली। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हैंडलिंग द कैजुअलिटी क्लम्सीली। देन क्वेश्चन नंबर 93, द ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स थ्रू लार्ज वेसल्स किल द विक्टिम इन 3 to 5 minutes। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है 1 to 6 minutes, देन ऑप्शन सी में है विदिन 15 minutes, देन ऑप्शन डी में है आफ्टर 6 minutes। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज 3 to 5 minutes। द ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स थ्रू लार्ज वेसल्स किल द विक्टिम इन 3 to 5 minutes के अंदर में, यदि लार्ज वेसल से ब्लीडिंग होता है तब 3 to 5 minutes के अंदर में आदमी मर जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 94, इफ एक्सीडेंट ऑकर्स एट होम देयर इज नोबडी एट होम यू कॉल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, टू योर ड्राइवर, टू योर मदर, टू योर नेबर्स, टू योर रिलेटिव्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज टू योर नेबर्स। इफ एक्सीडेंट ऑकर्स एट होम देयर इज नोबडी एट होम यू कॉल यू टू योर नेबर्स। देन क्वेश्चन नंबर 95, nowadays at all public places keep a first aid kit like buses, train, planes and dining hall, all except dining hall। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, डी, दैट इज ऑल एक्सेप्ट डाइनिंग हॉल। देन क्वेश्चन नंबर 96, फॉर एमरजेंसी टू बी कॉन्टैक्ट इमीडिएटली पर्सन हैव। सो 4 ऑप्शन दिया गया है,
किट बैग्स, फ़ोन नंबर, परमिशन ऑफ डॉक्टर, डी में दिया है बैंडेड मटेरियल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज फ़ोन नंबर्स। देन क्वेश्चन नंबर 97, इफ ब्रीदिंग स्टॉप्स गिव्स इमीडिएटली, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 98, द फर्स्ट एडर कैन स्टॉप ब्लीडिंग गिवन बाय एक्सेप्ट, सो इनमें से कौन सा छोड़ के आप फास्ट एडर दे सकता है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। सो रेस्ट, एलिवेशन, प्रेशर एंड ओरल बाय माउथ, ऑल एक्सेप्ट ओरल बाय माउथ। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल एक्सेप्ट ओरल बाय माउथ छोड़ के सारा ऑप्शन सही रहेगा फॉर फास्ट एडर टू स्टॉप ब्लीडिंग। सो रेस्ट देना होगा, एलिवेशन करना होगा, एंड प्रेशर एंड ओरल बाय माउथ ये भी देना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 99, इन हेल्थ एंड डिजीज इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ, सो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मेंटेनिंग ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन। देन क्वेश्चन नंबर 100, केयर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ, सो 4 ऑप्शन दिया गया है, नर्सेस रोल, फिजिशियन रोल, सर्जन रोल। सो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर बनाने से पहले यदि अब तक आप यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्द से जल्द फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जैसे जो लोग भी PBBSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के पास जैसे पहुंच सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे प्रयास आप लोग के लिए ही द नर्सिंग लाइव यूट्यूब चैनल करता है। तो ज़रूर आप इसी को सक्सेस करिएगा, आप लोग के माध्यम से ही सक्सेस होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड एनकरेज टू अस फॉर ऐसे अच्छे हेल्पफुल कंटेंट आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन का और डी करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। एंड ऑप्शन डी में दिया है नॉन मेडिकल पर्सनल रोल, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो देखिए, केयर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ नर्सेस रोल, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 101, प्रॉब्लम इन सिकनेस नीड एलिमिनेशन केयर सच एज, सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। सो कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया भी होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन भी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ डाइट इन हेल्थ एंड डिजीज इज टू क्योर फर्स्टली, फीड पेशेंट, हेल्प पेशेंट, देन कंफर्ट पेशेंट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्योर फर्स्टली। देन क्वेश्चन नंबर 103, स्केबिज इज कॉमन इलनेस ड्यू टू लैक ऑफ, सो इनमें से दिया है फर्स्ट में लेस ऑब्जर्वेशन, पर्सनल हाइजीन, एसेसिंग पेशेंट, ईटिंग ऑल द टाइम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 104, पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस नीड, सो इसमें दिया है कंफर्टनेस, हेल्थ एजुकेशन, पाल्पेशन एंड स्किल दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हेल्थ एजुकेशन। सो पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस नीड फॉर हेल्थ एजुकेशन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105, एनवायरमेंटल, सो ये एनवायरमेंटल होगा, एनवायरमेंटल हाइजीन प्रिवेंट, सो ऑप्शन ए बी सी डी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एनवायरमेंटल हाजर्ड्स। देन क्वेश्चन नंबर 106, फिजिकल नीड्स ऑब्टेन थ्रू, सो 8 ऑप्शन दिया गया है, फिजिकल असेसमेंट, मेंटली असेसमेंट, सोशली असेसमेंट, स्पिरिचुअली असेसमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फिजिकल असेसमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 107, केयरिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट्स इंक्लूड इन, सो ऑप्शन ए में है सेफ्टी नीड, फिजिकल नीड, हाइजीन नीड्स, एक्सरसाइजिंग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हाइजीन नीड्स, केयरिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट्स इंक्लूड इन हाइजीन नीड्स। देन क्वेश्चन नंबर 108, टू प्रिवेंट बेड सोर नर्स हैज़ टू गिव फूड डेली, प्रोवाइड बाथ टू पेशेंट, देन सी में है ऑब्जर्व द पेशेंट, देन ऑप्शन डी में है चेंज द पोजिशन 2 to 4 आवरली। सो करेक्ट ऑप्शन होगा चेंज द पोजिशन 2 to 4 आवरली। देन क्वेश्चन नंबर 109, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉट टू वॉश हेयर इज, सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा पेडिकुलोसिस होगा, यदि बाल नहीं धोते हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, जुए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 110, द कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज, सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, एच फाइलोरी फर्स्ट में दिया है, बी में दिया है एसिडिक नेचर, सी में दिया है लेस पेरिस्टालसिस, देन डी में है एक्टिविटी डेली लिविंग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा एच फाइलोरी। सो द कॉज ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज एच फाइलोरी। देन क्वेश्चन नंबर 111, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड, सो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, हाइपरप्लेसिया,
देन हाइपोप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपरप्लेसिया। देन क्वेश्चन नंबर 111, हीमोथोरैक्स ऑकर्स इन, ऑप्शन ए में है प्लूरल स्पेस, ऑप्शन बी में है थोरासिक कैविटी, ऑप्शन सी में है पेरिटोनियल स्पेस, ऑप्शन डी में है पेरियोस्टियम, बट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हीमोथोरैक्स ऑकर्स इन प्लूरल स्पेस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113, व्हिच इज नॉट फाइंडिंग इन डेंगू पेशेंट। तो इनमें से देखिए ऑप्शन दिया है हीमोडाइल्यूशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, देन हाइपरटेंशन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, हाइपरटेंशन। तो व्हिच इज नॉट फाइंडिंग इन डेंगू, डेंगू में ये फाइंड आउट नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, बाकी सब होगा। हीमोडाइलेशन होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी होता है, हाइपरटेंशन को छोड़ के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 114, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज इंडिकेटिव ऑफ सेप्टिक शॉक। सो देखिए ऑप्शन दिया है ब्राडिकार्डिया, फ्लश एपियरेंस, कूल काल्मी स्किन, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है S3 गैलप। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्राडिकार्डिया। देन क्वेश्चन नंबर 115, व्हिच इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लेनोक्सिन थेरापी। सो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है राइजिंग रिंगिंग ऑफ द ईयर्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, साइन ऑफ ब्रूसिंग, देन सेंसिटिविटी टू लाइट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। Common side effect of Lanoxin therapy, that is loss of appetite. Then question number 116, what would be the nursing responsibility while caring for a patient with cardiac arrest? So इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 117, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग कैथेटर्स आर। सो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रेडिएशन होगा। द बेस्ट मेथड of sterilizing catheters are radiation. Then question number 118, the commonest microorganisms found in oral cavity. ऑप्शन ए में है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन बी में है इकोलाई, ऑप्शन सी में है बैसिलस एसिडोफिलस, देन ऑल ऑफ द एबोव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, बैसिलस एसिडोफिलस होगा करेक्ट ऑप्शन। द कॉमनेस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ओरल कैविटी, दैट इज बैसिलस एसिडोफिलस। देन क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्फेजिया। सो ऑप्शन ए में है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 120, व्हिच पोजिशन इज मोर अप्रोप्रिएट इन शॉक पेशेंट। सो फर्स्ट ए में है नी चेस्ट पोजिशन, बी में है सिम लेटरल पोजिशन, ऑप्शन सी में है ट्रेंडलबर्ग पोजिशन, ऑप्शन डी में है सुपाइन पोजिशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो पोजिशन गिवन इन शॉक पेशेंट, अप्रोप्रिएट पोजिशन दैट इज ट्रेंडलबर्ग पोजिशन। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, 120 क्वेश्चन ख़त्म हो गया आप लोग के लिए। फिर एक नए सेशन में आएंगे, एक नए सीरीज के साथ आएंगे, सेकंड पार्ट में आएंगे। ये था फर्स्ट पार्ट RUHS का पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का 2021 का क्वेश्चन आंसर सेशन था। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले समय पे जितने भी नर्सिंग से छोटी बड़ी अपडेट चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।